नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है समय और कार्य। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हें कंटिन्यू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास में आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था। क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने समझा था। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इसमें शॉर्टेस्ट वे अप्लाई करना है। वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्या समझा था, यहाँ पे क्या है, दो लोग हैं ए तथा बी। कौन कौन है? ए तथा बी। इनके द्वारा लिया गया समय, ए 40 दिन का समय लेता है और बी 60 दिन का समय लेता है। सिंपली हम क्या करते थे, टोटल कार्य पता करते थे। और टोटल कार्य क्या होता था हमारे पास में, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। मतलब 40 और 60 का भाग किस में जाता है? 120 में। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया। टोटल कार्य जब हमें मिल गया है तो हमें क्या मिलेगी, हमें इनकी मिलेगी कार्य कुशलताएं। कार्य कुशलता इसकी कितना मिलेगा, 40 का जब इसमें भाग लगाएंगे, ए की कार्य कुशलता 3 मिल गई और बी की कार्य कुशलता हमें यहाँ पे 2 मिल गई जब 60 का हमने 120 में भाग लगाया। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। ये कितना आ गया, 5, और 5 का हम इस टोटल कार्य में भाग लगा देते थे। तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों के द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय, जो कि कितना आ जाएगा, 120 बटे में 5। तो हमें यहाँ से आंसर कितना मिल गया, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24 दिन का समय मिल गया। अब देखिए, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे दो जनों के लिए, कंडीशन क्या है, सिर्फ दो जनों के लिए, तब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। और वो कैसे, देख लीजिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आपको ये अप्लाई करना है, ए इंटू बी बटे में ए प्लस बी। मतलब ए के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय। ये आपको कोई नाम भी दे सकता है, जैसे राम इतना समय लेता है या श्याम इतना समय लेता है। दोनों के द्वारा लिया गया समय का गुणनफल बटे में दोनों के द्वारा लिए गए समय का योग। कैसे, देखिएगा, ए ले रहा है 40 दिन का समय, बी ले रहा है 60 दिन का समय। तो हम क्या करेंगे, 40 इंटू में 60 बटे में क्या है, दोनों का योग। मतलब 40 प्लस में 60 जो कि कितना होता है, 100। ठीक है, जो कट रहा है उससे काट दीजिए और बराबर में कितना आ जाएगा, 24। ये दिन में है तो आंसर भी दिन में हो जाएगा। तो जब भी दो की कंडीशन हो, आप क्या अप्लाई करोगे, सीधा ये अप्लाई करोगे और फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी अकेला इसे 30 दिन में समाप्त करे तो बताइए ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, जो सीखा वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। समझने की बात क्या है, ए का समय पूछा गया है तो ए की क्षमता हमें यहाँ पे चाहिए होगी। ए की अगर क्षमता मिल जाएगी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। देखिएगा कैसे, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर कितने समय में पूरा करते हैं कार्य को, 10 दिन में पूरा करते हैं। फिर जो ये बी है, ये अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करता है, ये 30 दिन में इसे पूरा करता है। अब हमें क्या मिलेगा, टोटल कार्य। और टोटल कार्य होता है इन दोनों का एलसीएम, जो कि कितना आ गया, 30। टोटल कार्य हमें मिल गया। टोटल कार्य मिलने के बाद में हमारा काम क्या होता है, इनकी क्षमताएं पता करना। ध्यान से समझना, समझने की बात क्या है, यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्षमता मिलेगी ना, वो दोनों की क्षमता मिलेगी। देखिए, टोटल कार्य में समय का भाग लगाइए, 30 में 10 का जब हम भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3। ये क्षमता है, ए और बी की क्षमता मिल गई हमें 3। ठीक है, अब बी की क्षमता हमें मिलेगी, ये 30 है, इस 30 में इसका भाग लगाएंगे, समय का कार्य में जब हम भाग लगाएंगे 30 का 30 में भाग गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमें क्षमता मिल गई है, किसकी, बी की क्षमता। मतलब 30 दिन में कार्य करता है बी अकेला, तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 1। ये काम कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलिए पेन बनाने का काम है, बी 1 दिन में 1 पेन बनाता है। ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितने पेन बनाएंगे, 3 पेन बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा, तो ए की क्षमता चाहिए हमें।
एक बार ओरली समझा देता हूँ, फिर ये आएगा से मैं वो भी समझा दूंगा। ए और बी में इनकी क्षमता कितनी है 3, दोनों जब 3 पेन बना रहे इसमें बी कितना बना रहा है, बी 1 बना रहा है। अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू हटा दूंगा तो बचे हुए पेन कौन बनाएगा, ए बनाएगा ना। तो 3 में से जब 1 घटा दूंगा तो मुझे यहाँ से जो ए की क्षमता है वो कितनी मिल जाएगी, 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब आया कैसे ही वो मैं आपको समझा दूंगा। ये a प्लस बी कितना है, 3 है। a प्लस बी 3, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 1, वो मैं 1 यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए a प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये एक इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये -1 बन जाएगा। तो a की वैल्यू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बस यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब a की क्षमता मुझे 2 मिल गई है तो a के द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय पता कर सकता हूँ मैं इजीली। टोटल कार्य में हम क्षमता का भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, समय मिल गया कार्य जो कि कितना है 30। a का समय पता करें, a की क्षमता का हम भाग लगा देंगे तो बराबर में कितना आ गया हमारे पास, 15 दिन आंसर आ गया। मतलब जब a अकेला इस कार्य को पूरा करता है तो वह 15 दिन में पूरा करता है। ये तो हो गया अपना जो कंसेप्ट जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी 2 जने हैं, 2 का समय दिया गया है, ठीक है। तीसरे का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो जब भी सिर्फ 2 लोगों का रोल हो ना, तब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। देखिए सिर्फ 2 जने, दोनों मिलकर करेंगे, एक अकेला करेगा। हो सकता है बी अकेला करे या फिर ए अकेला करे। जिसका भी पूछा जाए, अगर ये बी अकेला कर रहा है तो ए का पूछा जाएगा, और ए अकेला करेगा तो बी का पूछा जाएगा। कॉमन सी बात है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को फटाफट आपको कर देना। कैसे, दोनों के समय का गुणनफल। मैंने क्या कहा, जिसका पूछा जाए, एक जने का पूछा जाएगा, किसी का भी पूछ सकता है, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा। जिसका भी पूछेगा उसी का आंसर निकलने वाला है। क्या करेंगे, दोनों के समय का गुणनफल 10 × 30, ठीक है। जब दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करते थे, लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम दोनों को जोड़ देते थे। यहाँ पे एक जने का पूछा गया इसलिए हम घटा देंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, 30 - 10 कितना हो जाएगा, 20। 10 से ये 2 बार, 2 से ये 15 बार, ठीक है। ये 15 दिन आपका आंसर। देखिए ये 15 दिन और ये 15 दिन। शॉर्टेस्ट वे कौन सा हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमारा जल्द से हो रहा है तो हम ये वाला तरीका ही यहाँ पे काम में लेने वाले। बस आपको इतना समझना है, सिर्फ 2 के केस पे ये एप्लीकेबल होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेला इसे 45 दिन में समाप्त करे तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। जो पिछला क्वेश्चन था सेम तरीके का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। देखिए चलिए आइए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी मिलकर इसे कितने समय में पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। और जो ए अकेला है इसे कितने समय में पूरा कर रहा है, 45 दिन में पूरा कर रहा है। यही कहा गया है क्वेश्चन में। और हमें पता है जब भी 2 जनों की बात हो तो हम क्वेश्चन को अब से डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जब ए का दिया गया है तो आंसर किसका पूछेगा, वो बी का ही पूछने वाला है। और यहाँ पे बी का ही पूछा है तो बी के द्वारा लिया गया समय हम कैसे पता करते हैं, इन दोनों का गुणनफल 30 × 45 और बटे में क्या करते हैं, दोनों का अंतर। और दोनों का अंतर कितना आ रहा, 45 - 30, ये आ रहा है 15। 15 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, 45 दूना 90 आपका आंसर होगा। ये वैल्यूज जब दिन में है तो आंसर भी किस में आने वाला है, दिन में आने वाला है। तो जो बी है वो अकेला जब इस कार्य को करेगा तो कितना समय लेने वाला है, 90 दिन का समय लेने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन को जब आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए वे दोनों मिलकर इस कार्य को
कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, दो लोग हैं, कौन कौन है, ए तथा बी। ए तथा बी दो लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। जो ए है वो 5 घंटे काम करता है एक दिन में। हमें यहाँ पे समय का जो मात्रक है वो एक ही रखना है, या तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए या इसे दिन में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं इसे घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब ए एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है और ये कितने दिन काम करता है, ये 8 दिन काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम किया इसने, 8 पंजे 40 घंटे में उस काम को पूरा किया। ठीक है। इसी प्रकार जो बी है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में काम पूरा करता है, 10 दिन में काम पूरा करता है। एक दिन में 6 घंटे, तो टोटल 10 दिन में कितने घंटे हुए, 60 घंटे में काम पूरा करता है। ए के द्वारा पूरा काम करने में लिया गया समय 40 घंटे, बी के द्वारा पूरा काम करने में लिया गया समय 60 घंटे। ठीक है। जब समय हमको मिल गया है तो हम इजीली पता कर सकते हैं दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, ये शॉर्ट ट्रिक से भी आएगा ये क्वेश्चन का आंसर, कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, 120। इन दोनों की क्षमताएं मिल जाएगी, 40 का जब भाग लगाएंगे ये 3, 60 का जब भाग लगाएंगे 2, मिल गई दोनों की क्षमताएं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में नहीं, एक घंटे में, क्योंकि यहाँ पे क्या है घंटे में, तो यहाँ का जो समय है वो भी क्या मिलेगा, घंटे में। इकाई समय होता है ना, तो दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना मिल गया, 5 मिल गया है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पता करना है, हमें समय पता करना है, हमें समय पता करना है दोनों का, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कार्य कितना है, 120। ठीक है। अब बात आती है, ये जब टोटल कार्य हो गया, ये 1 घंटे में किया गया कार्य, उनकी क्षमता 5 का भाग लगा देंगे तो हमें यहाँ से घंटे में आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, दोनों 8 घंटे काम करते, तो हम इसको गुणा कर देंगे 8 से, मतलब एक तरीके से काम में 8 का भाग लगाया जा रहा है। देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों का 1 घंटे में कितना काम है, 5। ठीक है। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, तो एक दिन में कितना काम किया, 8 × 5, ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये होता है 8 पंजे 40, 40 से 120 3 बार, तो बराबर में आंसर किस में आ जाएगा, दिन में। 3 दिन में दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे, कब, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए। अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। देखिए, हमने सीखा था जब सिर्फ 2 जने हो, कार्य को पूरा करना है, 40 घंटे में पूरा करता है, 60 घंटे में पूरा करता है, दोनों मिलकर। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें समय पता करना है, तो 40 × 60 ये करते थे, a × b, बटे में क्या करते थे, a + b, दोनों मिलकर करते थे तो जोड़ते थे ना, तो a + b 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से घंटे में आंसर मिल जाएगा, कितने घंटे में कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन हमें एक कंडीशन दी गई है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने समय में पूरा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 का यहाँ पे भाग लगा देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो बराबर में क्या आ गया हमारे पास में आंसर, 3 दिन। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कौन से वे से जल्दी आंसर आने वाला है, आपको तो आंसर निकालना है और बिल्कुल करेक्ट वे में आंसर निकालना है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए राम किसी कार्य को 5 दिन तथा 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए शाम उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए 3 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो लॉन्ग मेथड से ना करके इसे शॉर्ट मेथड से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राम है, मैं इसे आर से ले लेता हूँ, दूसरा क्या है श्याम, में से एच से ले लेता हूँ। राम क्या कर रहा है, 6 घंटे करता है काम, आपको समय का मात्रक एक ही रखना है, तो मैं इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 6 घंटे प्रतिदिन करता है, लेकिन कितने दिन करता है, 5 दिन, तो टोटल कितने घंटे काम किए इसने, 30 घंटे में काम को पूरा किया। काम को पूरा करने में लिया गया समय लेना है, ध्यान रखना आगे भी ये बात काम में आने वाली है, तो अभी से इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। जो राम है उस कार्य को 30 घंटे में पूरा कर देता है,
इसी प्रकार जो शाम है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, लेकिन कितने दिन काम करता है वो? 4 दिन काम करता है। तो उसने टोटल कितने घंटे काम किया? 20 घंटे में उसने काम को पूरा कर दिया। राम के द्वारा लिया गया समय, श्याम के द्वारा लिया गया समय। हमसे क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, जबकि 3 घंटे प्रतिदिन दोनों काम करें। तो इसे दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी अभी सीखा 30 इंटू में 20, ठीक है, दोनों के समय का गुणन। एक बात फिर आप अच्छे से समझ लेना, नोट डाल लेना अपने नोट्स में कि जब भी 2 की कंडीशन हो ना, उसी पे ये बात एप्लीकेबल होगी। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों का योग 30 और 20 कितना हो गया? 50। कितने घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं? ये तो घंटे में आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेट कर लेना। उसने क्या बोला? 3 घंटे प्रतिदिन कर रहे, तो आंसर वो दिन में ही पूछेगा। तो ठीक है, 3 का हम क्या कर देंगे? इस वाले से गुना हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। अब देखिएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये 4 बार और 3 से ये 1 बार कैंसिल, तो बराबर में क्या आ गया? 4 दिन हमारा आंसर आ गया। तो राम और श्याम दोनों 3 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? 4 दिन में समाप्त करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस जो क्वेश्चन को आप है ना, जो कंसेप्ट मैंने आपसे सिखाया उससे भी आप करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको उस कंसेप्ट पे कमांड होगी, क्योंकि उस कंसेप्ट से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। इजीएस्ट वे आपको मिल गया क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा। उससे पहले हमारे पास में कुछ कमेंट्स थे एलसीएम को लेकर कि एलसीएम क्या होता है, कैसे पता किया जाता है, तो मैं उसका यहाँ पे शॉर्टेस्ट वे आपको बता देता हूँ। बाकी जो एलसीएम का जो चैप्टर होगा उसकी हम वहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में इसे लघुत्तम समावर्त, ये शॉर्ट में ले से कहा जाता है। क्या होता है ये? छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, लघुत्तम समावर्त कहलाता है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी जो डिटेल स्टडी है हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें ही करेंगे। जो एलसीएम एचसीएफ का आपका टॉपिक होता है वहाँ हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास में सिर्फ या 2 या 3 वैल्यूज आती है, तो उनका एलसीएम हमें फटाफट कैसे लेना है वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। देखिएगा, मान के चलिए 2 वैल्यू है 10 और 20, आपको यहाँ पे इनका एलसीएम पता करना है। ठीक है, अब छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, बड़ी तो कुछ भी हो सकती है। देखिएगा, पहले इन दोनों वैल्यूज में आपको सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ लेना है, जो कि कितना है 20। क्या इस बड़ी वैल्यू में जो बची हुई वैल्यू है जो कि कितना 10 का इसका भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, 10 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरी वैल्यूज हम लेते हैं। ये मान के चलो आपके पास में 10 है और 20 है और फिर 40 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें? सबसे बड़ी वैल्यू है 40। क्या 40 में बाकी 2 वैल्यूज का भाग जा रहा है क्या? हाँ, देखिए 10 का भी भाग जाता है 40 में और 20 का भाग भी जाता है 40 में। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? हमारा एलसीएम 40 हो गया। अब मान के चलिए आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यूज हो 20 और 30। ठीक है, ध्यान से समझना। बड़ी वैल्यू हम कौन सी पकड़ रहे हैं? 30। क्या 30 में 20 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हमें इसका मल्टीपल लेना होगा। मल्टीपल इसको 1 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे, वो आपको देखते पता चल जाएगा। देखिएगा, मैं इसका कौन सा मल्टीपल लूँगी उसमें 20 का भाग भी चला जाए, वही आपका एलसीएम होगा। देखिए, जब इसको 2 से गुणा करता हूँ तो कितना बना देता है ये? 60 बना देता है। और 60 में देखो 20 का भाग जाता है ना 20 का भाग, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो देखिए कितना इजी वे है एलसीएम पता करने का। अब देखिए, मान के चलो आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए 5 और 7, इनका एलसीएम क्या होगा? अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, क्या 5 का 7 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या दोनों की संख्या किसी कॉमन संख्या से कट रही है? नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसका मल्टीपल कौन सा होगा? 5 से गुणा करने पे जो मल्टीपल आएगा ना वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए, जब कोई संख्या है, यहाँ अगर आपने नोटिस की होगी ना बात, ये 10 और 20 और 40 है तो कॉमन संख्या से कट रहा है। देखो 0 0 से कट जाएगा ये, है ना। ये 10 और 20 है, इसमें भी 0 0 से कट जाएगा। यहाँ पे कटने के लिए कुछ भी नहीं है, ना 0 0 है, ना 2 से कैंसिल हो रहा है, ना किसी और नंबर से
कैंसिल हो रहा है। तो जब भी आपके पास में ऐसे नंबर्स हो जो आपस में किसी भी संख्या से कैंसिल ना हो, कॉमन संख्या से कैंसिल ना हो, तब आप क्या करोगे, उनको आपस में गुणा कर दोगे, वही आपका एलसीएम होगा। 7 × 5 एलसीएम कितना आ गया, 35 आ गया। अब फिर मान के चलिए आपके पास में दो वैल्यूज है 19 और 5, इनका एलसीएम मुझे पता करना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, आपस में कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही है, तो हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, इन दोनों का गुणनफल कितना गया 95। तो देखिए एलसीएम बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, इस टॉपिक के लिए इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ये रेलवे परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डालना, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आ रहा है। बाकी आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।